बरादर मुल्क बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के लिए तैयार हैं। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। कहा, हमारे मुज़ाकरात इंतहाई खुशगवार और बामकसद माहौल में हुए। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। अब वक्त है हम मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत, हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। बहरीन के वजीर खजाना शेख सलमान बिन खलीफा ने कहा, दोनों ममालिक के रिश्ते तारीख से जुड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी हमारे रिश्तों की तजदीद है। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तस्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज को ज्यादा हमआहंगी और यकसुई मकसद के साथ तैयार रहना होगा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आज सुबकदोश हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की क्लासेस में जाकर खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू, बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई, प्यार और शफकत का इजहार करती रहीं, तोहफे और खाने पीने की अशिया भी दी। सेंटर में ज़ेर तालीम स्पेशल बच्चों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। खुसूसी तलबा के लिए खाना फराहमी के प्रोग्राम की तकरीब में कहा, खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा होता है। तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड देंगे। साबिक दौर में वजीर आला के ओहदे को तफरीह का ओहदा समझा गया, मगर वजीर आला के ओहदे से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं। रियासत को अपने शहरियों की हर जरूरत की फिक्र है। भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ सिंध असम्बली से मजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय वजीर दिफा का बयान बौखलाहट की निशानी है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। शिकस्त के बाद मोदी ने सिंध तास मुआहदा खत्म करने की बात की। सिंध के दरियाओं में पानी या इंतहा पसंद भारतीयों का खून बहेगा। हमारी फोर्सेज हर चैलेंज का बहादुरी से मुकाबला करने को तैयार हैं। हुकूमत ने अवाम से IMF रिपोर्ट क्यों छुपाई? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, IMF की रिपोर्ट में अदलिया और करप्शन को कंट्रोल करने वाले इदारों पर भी सवालात उठाए गए। 5300 अरब रुपए किसने रिकवर किए? हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। नई आईनी तरमीम में अवाम के मुफाद की बात नजर नहीं आती। मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को 8वीं बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। तमाम अफराद को शीगान फैक्ट्री नाके पर रोक दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी का बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक खबरों पर तशवीश का इजहार। बोले, कौम की तशवीश बढ़ी तो लोग सड़कों पर होंगे। 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदा हैं, बानी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे पास एक आखिरी रास्ता मौजूद है, फिर उस पर अमल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी, हमलावर गिरफ्तार अफगान शहरी निकला। रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, यह इंसानियत के खिलाफ जुर्म था। गिरफ्तार मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका आया था। हमलावर को जख्मी होने के बावजूद सख्त सजा दी जाएगी। हमें अफगानिस्तान से आने वाले हर शख्स की जांच करना होगी। सदर ट्रंप का वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। उधर अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए रोक दी। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। मुशीर रूसी सदर ओशाकोफ ने कहा, ट्रंप के मुशीरों के साथ कॉल लीक की गई जो नाकाबिले कबूल है। कॉल लीक हाइब्रिड जंग के मुतरादिफ है। मकसद रूस और अमेरिका मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाना था।
साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम करप्शन के इल्जाम में भी मुजरिम करार। बांग्लादेशी अदालत ने हसीना वाजिद को 21 साल कैद की सजा सुना दी। हसीना वाजिद पर ढाका में धोखे से अराजी खरीदने का इल्जाम था। IMF ने वफाकी हुकूमत की करप्शन रिपोर्ट कर दी है। अलकादे ट्रस्ट पर बोलने वाले 5300 अरब की करप्शन पर खामोश हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 1300 अरब रुपए NFC के सूबे को नहीं दिए गए। पन बिजली मुनाफा हमारा 2200 अरब रुपए बनता है। हुकूक के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहूँगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब के तरक्याती मनसूबे पर मीटिंग बुलाने का ऐलान। पोलैंड की सरहद पर स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। पोलैंड के बॉर्डर हुकाम ने ट्रक से 50,000 से ज्यादा स्मगलशुदा सिगरेट्स बरामद कर लिए। कस्टम्स एहलकारों ने मुश्तबा ट्रक को वेयर हाउस मुंतकिल किया, जहां बारीक बीनी से तलाशी के दौरान पट्टियों के दरमियान छुपाए गए पैकेट्स बरामद हुए। तीन मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टाकरा होगा। श्रीलंका को फाइनल में जाने के लिए मैच में कामयाबी दरकार। हार की सूरत में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की किस्मत का फैसला नेट रन रेट पर होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। ट्राई नेशन सीरीज में नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। चीन के सूबे यूनान में लोयांगजन रेलवे स्टेशन पर मुरम्मती काम करने वाले मुलाजिम कुचले गए। हादसे में 11 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक टीम रेलवे लाइन की ज़लज़ला मुज़ाहमत की जांच कर रही थी। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। हादसे के बाद ट्रैक को बहाल कर दिया गया। मानसहरा के सियाहती मुकाम कागान के बाजार में होटल में आग भड़क उठी। आग ने पूरे होटल को लपेट में ले लिया। 50 के करीब कमरों पर मुश्तमिल होटल मुकम्मल तबाह हो गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 फायर ब्रिगेड ने मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। अरुणाचल प्रदेश भारत नहीं चीन का हिस्सा है। चीन का 2 टोक पैगाम। अरुणाचल प्रदेश की खातून को भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में मुकीम खातून भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल कर रही थी। चीनी हुकाम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए वहां का रिहायशी भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता।